नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग जुड़िए और हिस्सा बनिए इस लाइव का। हालांकि आज बहुत सारी पोस्टें और अलग अलग तरीके से लोगों ने बधाइयाँ दी हैं। सबसे पहले मैं अपने तमाम उन साथियों को तहे दिल से मुबारकबाद, धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर हमारे घर पर आकर हमारी और सबकी खुशियों में शरीक होने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को बनाकर मैं उन सभी एक एक साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि गर्मी बहुत है, कई दिन से लगातार गर्मी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस जन्मदिन के प्रोग्राम में, डे भी था आज, तो मैं तमाम डॉक्टर साथियों को जिन्होंने मेहनत करके अपने जीवन की बाजी लगाकर लोगों को जीवन देने का काम किया, अगली पंक्ति में खड़े रहकर जो है लोगों की मदद करने का काम किया, मैं उन सभी डॉक्टर्स को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं डॉक्टर्स डे की। देखिए, एक चीज आप समझिए, जो हमारे गांव देहात के लोग होंगे, हालांकि पूरे प्रदेश में, देश में और अलग अलग हिस्सों में मुझे तो बाहर से भी फोटोएं आई, देश के बाहर से भी, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सबका। ये जो इस समय पर मैंने ये देखा, और शायद जब से मैं समाजवादी पार्टी में हूं, माननीय अखिलेश यादव जी हालांकि उससे पहले सांसद बन गए थे, राष्ट्रीय युवा प्रभारी भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और पहले भी बहुत सारे लोग, हम पहले भी अलग अलग तरीके से जन्मदिन मनाया करते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से आम जनमानस ने, आम लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने और कहीं ना कहीं उनकी समझ और सोच के साथ चलने वाले लोगों ने जैसे इस बार उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया या लोगों ने एक खुशी के रूप में मनाया, ये एक काबिले तारीफ है। ये तब हो सकता है जब आपका किसी से लगाव हो, नजदीकी हो, और ये नजदीकी ऐसे ही नहीं बनती। हालांकि कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हालांकि मैं कई बार ये बात कहता भी हूं, आप लोग जुड़िए, कि देखिए अलग अलग रूप से कोई किसी के लिए फायदेमंद होता है, कोई किसी के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री की सीट होती है, अगर याद करिए उस समय को, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप जुड़े रहें और उस बातों को जरूर सुने। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनमें और अब के मुख्यमंत्री में क्या अंतर है? मुख्यमंत्री का आवास है 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ। जो 5 कालिदास है, उस पर जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो रहता है। उसकी इधर भी सड़क लगभग 1 किलोमीटर दूर से बैरिकेडिंग लगी रहती है, अब उधर भी बैरिकेडिंग लगी रहती है। अगर मुझे पूरे प्रदेश के नौजवान साथी या बड़े बुजुर्ग या कोई आदमी जनता का ये बता दे कि 4.5 साल में कितनी बार मुख्यमंत्री आवास पर जाकर जनता दर्शन के रूप में किसी जनता के लोगों ने मुख्यमंत्री से किसी काम के बाबत लाभ प्राप्त किया है, तो आप कोई आदमी आपको नजर नहीं आएगा। पूरे 4.5 साल तक मुख्यमंत्री आवास बंद रहा, जबकि अखिलेश यादव जी के समय पर उसी मुख्यमंत्री आवास में लगभग एक हफ्ते में 2-2, 3-3 बार और कई बार एक एक दिन में 2-2 बार मुख्यमंत्री से आम जनता के लोग, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे वो किसी जात के हों, और अगर आमना सामना माने मुख्यमंत्री से किसी का हो जाए, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें मदद होती है। हम लोग कई बार जनता दर्शन में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहे हैं। उस जनता दर्शन में होता क्या था, जैसे ही पीड़ित व्यक्ति सामने आता था, वो अपनी व्यथा बताता था, तो मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी उसका निराकरण करने के लिए आर्थिक मदद होती। कोई लाचार है, कोई बेबस है, किसी को आर्थिक मदद की जरूरत है,
किसी बच्चे को जरूरत है, कोई अलग अलग रूप से परेशान है, तो अगर मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट अगर उससे मिल लेंगे तो निश्चित रूप से उसकी मदद होने का काम हो जाता था। आज 4.5 साल में बताइए कौन मिल पाया है? कई ऐसी बातें हैं जिनकी तुलना में आप इस समय पर तुलना करेंगे तो आपको स्पष्ट ये बात समझ में आ जाएगी कि उनमें और इनमें काम करने के हिसाब से धरती आसमान का अंतर है। मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं। ये जो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे है, ये क्या सोच का परिचय है? ये इस प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने का परिचय था। नहीं तो स्टेट के पैसा 18,500 करोड़ रुपया 23 महीने में, ऐसा शानदार एक्सप्रेसवे शायद पूरे देश में कहीं नहीं है जिसमें जेट उतर गए हों। ऐसा कई एक्सप्रेस नहीं। मैं तो मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के नाम के ये एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, मेरठ से और इलाहाबाद तक। अभी 3 साल में उसका अलाइनमेंट तैयार नहीं कर पाए। तो सोचकर देखिए कितना अंतर है काम के हिसाब से। इसलिए हालांकि बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे स्मरण हैं, जैसे 102, 108 एम्बुलेंस, आपके 100 नंबर की गाड़ी पुलिस की, और जैसे आपके समाजवादी पेंशन 55 लाख गरीब महिला एक्सपीरियंस है, कितने लोगों की मदद कराई। मैंने अपनी विधानसभा में लगभग 1378 लोगों की सूची थी जो मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद कराते थे। लेकिन इस बार आप देखेंगे, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई पीड़ित आदमी हो, चाहे अस्पताल में हो, तो मदद मिलने का तो बहुत दूर की बात है, कोई आस पास नहीं आ पाता। जनता चाह रही है। मैं तमाम समर्थकों से कहूंगा, तमाम लोगों से बात कहूंगा और आम लोगों से भी ये बात कहूंगा कि उतर जाइए मैदान में, और ये जो 6 महीने बचे हुए हैं, हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश को तरक्की की तरफ कैसे लेके जाएं, आगे कैसे लेके जाएं। ये अब चलेगी चीज, हिंदू मुसलमान की बातें चलेंगी, लव जिहाद की चलेंगी, धर्म परिवर्तन की चलेंगी, मंदिर मस्जिद की चलेंगी, कभी कपड़ों की बात होगी, कभी अन्य चर्चाएं जो धार्मिक उन्माद की फैलेंगी। उन सबसे बचते हुए हमें इस प्रदेश की तरक्की की तरफ कैसे हम लोग आगे बढ़ें, कैसे इस प्रदेश को तरक्की की तरफ लेकर आगे जाएं, और कैसे इसकी प्लानिंग हो कि जो गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस, पिछड़े, दलित, अकलियत के लोग हैं, अगड़े लोग हैं, जो परेशानी दिक्कत में हैं, हम उनको कैसे आगे की तरफ लेकर चलें। और तमाम लोगों से मैं बात कहूंगा कि हम सब लोग मिलकर इस चीज की कोशिश करें कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। फिर ऐसे मौके पर मैं तमाम उन साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़कर आज हमारे, चाहे रक्तदान शिविर रहा हो, विकलांगों की मदद करने का मसला रहा हो, छोटे से शॉर्ट नोटिस पर आप लोग आए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। फिर माननीय अखिलेश यादव जी को दीर्घ आयु की उनकी शुभकामना करते हुए, और आने वाले निकट भविष्य में और प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को मदद देने का काम करें। मैं आप सब लोगों से मिलकर, इकट्ठे होकर हम लोग कैसे आगे लेकर जाएं स्टेट को, उस पर काम करें। बहुत आप सब लोगों का तहे दिल